हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हमने मंगाया है बलेनो के लिए इसकी तीसरी आंख। अब थर्ड आई क्या होती है वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी क्या सेल्टोस की वो वाली वीडियो देख के। गाड़ियों में मैं तीसरी आंख क्या समझता हूँ भाई, इसकी डैश कैम। तो डैश कैम इतना इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है ना, वो मैंने क्या सेल्टोस में तो अपनी में लगाया ही लगाया, लेकिन मेरे को लगा कि भाई बलेनो के लिए भी वो चीज़ मेरे को बहुत ज़रूरी है, वो मंगानी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने बलेनो के लिए भी मंगा ली है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है वही तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये जो आप डब्बा देख रहे हैं इसी में वो चीज़ रखी हुई है। तो एक मिनट में आपको उसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। आज हम इस वीडियो में डैश कैम के फ़ायदे सब कुछ के बारे में बात करेंगे, और ये ब्रांड कौन सा है उसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो डैश कैम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये अभी जो हाल ही में मेरे को सबसे बड़ा इनका फ़ायदा लगा है ना, वो पुलिस वाले जब चालान काट देना बेफालतू में, वो मस्त रिकॉर्ड हो जाता है। वो तो एक फ़ायदा है ही, साथ के साथ अपना अगर कभी कोलिजन होता है, क्रैश होता है, सामने कुछ घटना घटती है तो उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस बार जो मैंने मंगाया है वो कुछ ऐसा दिखता है भाई। इस डब्बे में वो आया था, ये है नेक्स्ट कंपनी की तरफ से NEXTT। ये 3 वाला है, मतलब 3 in 1। 3 in 1 कैसे होता है, ये सामने का तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, अंदर जो लोग बैठे हैं उसको भी रिकॉर्ड करेगा, और जो पीछे का रियर रहेगा वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये एक बहुत सही चीज़ है। अभी इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। तो HD रिकॉर्डिंग मिलती है, इसी के अंदर 4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। आप देख रहे हैं ना, 4 इंच की डिस्प्ले 170 डिग्री तक का अपना पूरा रिकॉर्ड करता है। रियर का व्यू मिल जाता है, लूप रिकॉर्डिंग, जी सेंसर मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग भी ये करता रहता है। तो ऐसा कुछ बॉक्स मिलता है भाई इसका। तो बलेनो के लिए भी फाइनली ये चीज़ आ चुकी है। तो जैसे हम इसको अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलती है ये अपना डैश कैम। तो सबसे पहले एक बार इसी को देख लेते हैं भाई कैसा कुछ दिखता है। अभी मैंने आपको क्या सेल्टोस का तो दिखा दिया था, अभी कौवे बहुत ज़्यादा ये ऊपर हो रखे हैं, पता नहीं क्या सीन है, सर्दियों में कैसे होती हैं। ये है भाई डैश कैम बलेनो के लिए। ये देखो, अब आप कहेंगे इसमें तो कैमरे नजर आ रहे हैं, तो उसका और मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से लगेगा ना। तो ये तो अपना होता है जो अपना बाहर का व्यू रिकॉर्ड करेगा, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस लोकेशन पे हम चाहते हैं। और जो ये वाला है ये अपना इंडोर का है, यानी कि अगर रात में भी हम कर रहे हैं तो इसमें जो इंफ्रारेड वाला है, इसमें ब्लैक एंड वाइट में जो आता है ना, कौन कौन बंदे बैठे हैं वो चीज़ें दिखाता है। और ये तो 4 इंच का आपको डिस्प्ले मिल ही जाती है, जो इसमें रिकॉर्ड होगा वो अपने को इसमें दिख जाएगा। तो ये काफ़ी अपना सही है, स्लिम ट्रिम है। यहाँ पे इसमें माइक भी मिल जाता है, और यहाँ पे इसमें बटन वगैरह तो हैं। ये देखो, ये है भाई रियर का कैमरा। तो ये सही है, अपना 3 in 1 होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी थोड़ी है कोई आगे से ही मारेगा, ठीक है, हम ही किसी में मारेंगे, कोई पीछे से भी तो अपनी कार में मार सकता है। तो उसका भी प्रूफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपको मिल जाती है भाई इस वाले कैमरे के साथ। ये देखिए, ये जो कैमरा है ये रियर में लगता है, ठीक है, और उसके लिए आपको एक केबल मिल जाती है अच्छी खासी लंबी वाली। इसके अलावा अपने को मिलती है इसमें यूज़र मैनुअल। इसको हम देख के सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह और कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ें हम इससे देख सकते हैं। इसके अलावा अपने को मिलेगा इसमें ये पावर अडेप्टर, जो कि अपना जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है उसमें लग के ये अपनी पूरी केबल बन जाती है, जिससे हम इसको पावर देंगे। और ये अपने को मिल जाता है माउंट, जो हम विंडशील्ड पे लगा के इसको माउंट करेंगे। अब आइए कार के अंदर चलते हैं और देखेंगे कैसे इसको प्लेस करना है। तो भाई ये है नेक्स्ट का डैश कैम, काफी बड़ा है साइज में। अगर आप देखते हैं ना, जो पिछला वाला हमने जो किया में लगाया था, डैश कैम जो होता है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज में तो भाई बिल्कुल मैंडेटरी है। आपकी कार की RC ही जब बनती है जब आपके कार में डैश कैम लगा होना चाहिए। सेकंड चीज, आपको इंश्योरेंस ही तभी मिलेगा जब आपकी कार में ये होगा और आपके पास एविडेंस होंगे। तो इंडिया में तो खैर ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाई अब आप रोड पे चलते हैं, इंडियन कंडीशंस को अगर आप देखते हैं, ट्रैफिक लाइट को अगर आप देखते हैं, तो उस टाइम पे बहुत काम आता है अपना डैश कैम। कोई भी कहीं से आ जाता है, अगर मार्केट जैसे एरिया में आप चलते हैं, और गलती हमेशा बताई जाती है बड़ी गाड़ी की, तो उस केस में डैश कैम सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एक और फायदा इसका क्या होता है, ये अपना मॉनिटर करता है। अगर आपकी कार पार्क करते हो आप, जैसे बड़े शहरों में हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे कॉलोनीज में बाहर पार्क कर देते हैं, वहां पे तो कोई भरोसा सा नहीं होता कि यार कार सेफ है नहीं, तो उस चीज में भी ये रिकॉर्ड करता रहता है कि कार में कौन बाहर आ रहा है कौन नहीं है। तो वो सब उस मामले में भी बढ़िया है। इसके अलावा जैसे कहीं घूमने फिरने जाते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो वहां पे मस्त मस्त सीनरी रिकॉर्ड कर लेता है। तो उसका ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है। अब बात कर लेते हैं भाई डैश कैम के कितने टाइप्स होते हैं। तो डैश कैम होते हैं 3 तरह के। सबसे पहला तो सिंगल डैश कैम होता है, जो केवल अपना फ्रंट का दिखाता है, जो किया सेल्टोस में लगा होता है। सेकंड टाइप का जो डैश कैम होता है उससे बोलते हैं डुअल कैम डैश कैम। डुअल कैम क्या करता है, उसमें होता है अपना फ्रंट का और रियर का दोनों का कैप्चर होता रहता है। और एक रहता है ट्रिपल कैम, यानी कि ये वाला जो है ट्रिपल कैम है। ट्रिपल कैम में क्या होता है, 3 व्यू कैप्चर होते रहते हैं, एक फ्रंट,
दूसरा रियर और एक कार के इनसाइड किया है। तो 3 तरीके के डैश कैम होते हैं। यार का वीडियो बन रही है यार, एक बार देख लेना निकलने से। तो भाई तो अब बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं तो अब बात कर लेते हैं इस नेक्स्ट ब्रांड के बारे में। इस ब्रांड की क्या खासियत है। तो सबसे पहले भाई ये गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप है। इनके पास काफी सारी वैरायटी है डैश कैम्स की। आप सिंगल कैम, डुअल कैम या ट्रिपल कैम डैश कैम भी खरीद सकते हैं। इसमें पता है क्या बेस्ट चीज आपको मिल जाती है, अगर कल को ये प्रोडक्ट खराब भी हो जाता है ना तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीधा आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। वैसे तो ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, लेकिन इसका जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है वो इंडिया में डिजाइन किया गया है, इंडियन की रोड कंडीशंस वगैरह को देखते हुए। बाकी और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट कैमरा है 170 डिग्री रिकॉर्ड करता है, और जो रियर वाला है वो 150, और जो इनसाइड वाला रहेगा वो 120 डिग्री आपका जो एंगल है उसको कैप्चर करता रहता है। और तीनों कैमरा एक साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। और तीनों का SD कार्ड जो आप इसमें डालेंगे ना, यहाँ पे देखो उसके लिए जगह है, तो उसमें तीनों के अलग अलग फोल्डर बनते हैं कि ये फ्रंट वाला है, ये अपना इनसाइड वाला है, ये अपना रियर वाला है। बाकी इसमें जो आप वीडियो बनाएंगे उसमें डेट एंड टाइम एंड स्टैम्प तो आता ही रहता है। तो इसमें भाई देखो ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाता है। इसमें ऐसा वो है लगाने का, इसमें आप जैसे ही घुसाएंगे तो ये अपना सेट हो जाता है। बाकी ये देखो भाई अपने को इसके साथ कितनी लंबी पावर केबल मिल जाती है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो घूम फिर के आराम से इतना ये आ जाएगा, और बहुत सारी वायर अपनी फिर भी बच जाएगी। तो अगर आपकी कोई बड़ी कार है तो उस हिसाब से भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। बाकी पहले देखो मैं ये यूज करता था, इसमें केवल ये 2 पोर्ट मिलते थे, लेकिन अब इसमें 2 पोर्ट के साथ साथ ये अलग से है। तो ऐसा नहीं है कि एक अपना जो USB पोर्ट है ये खा जाएगा। तो अब इसको भाई देखो इसमें लगाते हैं और अभी क्वालिटी चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसमें हमने ये लगाया तो इस तरीके से अपने को इसमें ये लगानी पड़ेगी। जैसे हम इसको लगाएंगे तो जो अपना कैमरा है वो ऑन हो जाता है। बाकी भाई जैसे ही हमने पावर केबल से अटैच किया तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं प्लीज इंसर्ट SD कार्ड। तो SD कार्ड हमने इसमें इंसर्ट नहीं किया है। बाकी अभी क्वालिटी मैं आपको 1 मिनट चेक करा देता हूँ, फिर इसको हम यहाँ पे माउंट तो कर ही लेंगे। तो इस तरीके की क्वालिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप 2 व्यू देख पा रहे होंगे, एक तो ये अपना फ्रंट का रिकॉर्ड कर रहा है और एक ये है अपना बाहर का। तो प्राइस रेंज के हिसाब से देखते हुए भाई काफ़ी सही प्रोडक्ट है। आपको बहुत अच्छी इसमें वो मिल जाती है, पूरी बाहर की विजिबिलिटी जो आपको चाहिए होती है ये आप देखेंगे। काफ़ी सही तरीके से रिकॉर्ड करता है। अभी इसमें SD कार्ड नहीं है, इस वजह से नेक्स्ट करके आ रहा है। इसमें जैसे हम SD कार्ड डाल देंगे तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड करता रहता है। अभी मैं आपको इसके बाहर के सैंपल्स क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी हमारी बन रही है गली और अभी रैंप भी ढंग से बना नहीं है। तो इस वजह से क्या सेल्टोस भी घर पे नहीं खड़ी है, वो मैंने कहीं पे बाहर जाके खड़ी कर दी थी। कार अभी उतर नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बाहर के सैंपल नहीं दिखा रहा हूँ। कभी और उसके मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप बाकी क्वालिटी इसकी कैसी है, ये देखेंगे आप। भाई मेरे को तो सही लगी यार। अगर आपको भी डैश कैम खरीदना है ये वाला इतने कम प्राइस में, भाई बहुत सारे फीचर से ऑफर करता है। आपको ट्रिपल कैम मिल रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई इस प्रोडक्ट का अमेजोन का। आप वहां से जाके डायरेक्टली इसको खरीद सकते हो, अपनी कार को सिक्योर बना सकते हैं भाई। बहुत काम की चीज़, रियलिटी में और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको इस डैश कैम की मिल जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।